सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आई बिदात छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, आई बिदात छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत महरे तलाअत ले ले बदला नूर का, माहे सुन्नत महरे तलाअत ले ले बदला नूर का। और तेरे ही माथे रहा ए जान सेहरा नूर का, तेरे ही माथे रहा ए जान सेहरा नूर का, बख्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। हजरात आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, ये प्रोग्राम बेहम्दिही ताला गयूर नौजवान और गयूर बुजुर्गाने दीन हैसर बाजार जिन्होंने अपने ताउन के जरिया, अपने काविशों के जरिया, अपनी मेहनतों के जरिया सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की 10 रोजा मजलिस कायम फरमाया। बेहम्दिही ताला इस मजलिस में तरतीबवार इंशाअल्लाह तबारक व ताला शुहदाए इज़ाम और उनकी अजमत पर चर्चे होंगे। लेकिन जो तरीका हमारा है, जो हमारे असलाफ का तरीका है, जो हमारे बुजुर्गाने दीन का तरीका है कि जब भी 10 रोजा प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के मौका पर या किसी और खास मौका पर मनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो तरतीब है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू हो, उसके बाद खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत और फिर उनके कारनामे, फिर उनकी वफात के ताल्लुक से गुफ्तगू होती है। उसके बाद दूसरे दिन दूसरा खिताब हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के ताल्लुक से, तीसरी मजलिस जो होती है वह हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के मौजू पर खिताब खतीब करता है। चौथी मजलिस जो होती है उसमें हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होता है। फिर हजरत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होता है। इसी तरह तरतीब वार इस तरीके से शुहदाए करबला का जिक्र किया जाता है और ये 10 रोजा महफिल मिलाद मुस्तफा चलती रहती है। बेहम्दिही ताला अपने मौजू की तरफ में अपने असलाफ के रविश पर, अपने असलाफ के रवैये पर अमल करते हुए आज का उन्वान जो मैंने मुंतखब किया है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका तर्जमा ये होता है सीधा तर्जमा, और मैं इधर उधर के किसी मौलवी का तर्जमा नहीं करता बल्कि मैं तमाम मौलवियों के मौलाना इमाम इश्क मोहब्बत आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह काते बिदात गुले गुलजारे कादिरियत चश्मे रुश्द हिदायत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान का वो तर्जमा जिस तर्जमा के सामने दुनिया के सारे मुतरज्जिम के तर्जमे फीके होते हैं और जिसके कलम के नोक से सदा ये आवाज निकलती रहती है कि किल के रजा है खंजरे खोखार भर के बाद आधा से कह दो खैर मनाए नशर कर। आज इमाम अहमद रजा के तर्जमे के मुताबिक गुफ्तगू होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा
जब इस आयत करीमा का तर्जमा फरमाते हैं, वो आयत ये है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मतलब क्या है? तहकीक की आ गया तुम्हारे पास। ये तुम कौन लोग हैं? हम और आप हैं। ये तुमसे मुराद कौन लोग हैं? हम और आप हैं। और ये फरमाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आ गया तुम्हारे पास, अल्लाह की जानिब से। आया कहां से? अल्लाह की जानिब से। आया किसके पास? बंदों के पास आया है। अल्लाह के नेक बंदों के पास, बुरे बंदे हो सबकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का नूर भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यानी सिर्फ नूर नहीं भेजा है, भेजने वाला जब भेज रहा है तो नूर के साथ किताब भी दे रहा है। इसमें हिकमत अमली क्या है? अल्लाह तबारक इस आयत में दो चीजें अल्लाह दे रहा है। एक नबी का नूर दे रहा है, दूसरा किताबे हिकमत दे रहा है, किताबे मुबीन दे रहा है। अब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के तर्जमे से पता करो, ए इमाम अहमद रजा, अल्लाह ने किसे नूर कहा है और अल्लाह ने किसे किताब कहा है? तो अहमद रजा के तर्जमे से पता चलता है, तफसीर से पता चलता है कि हुवा नूर मोहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह ने नूर फरमाया है, उससे मुराद नबी करीम की जाते पाक है। आला हजरत कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। उस आयत करीमा में जो लफ्ज नूर आया ना, ये उलमा समझ रहे हैं, आप भी समझें। जो लफ्ज नूर आया उससे मुराद नबी करीम की जाते पाक है, नबी की जाते पाक। अब सवाल पैदा होता है, नूर जब आ गया, नबी आ गए, महबूब आ गए, और कौन आया? हमारा और आपका महबूब, अल्लाह का महबूब। वो महबूब जो तमाम नबियों पर फजीलत रखता है, वो महबूब जिसे अल्लाह एक कमान दो कमान से अपना दीदार कराने वाला है, वो महबूब आ गया। लेकिन अल्लाह फरमाता है किताबे मुबीन। पता करो कि नूर के बाद अल्लाह ने ये किताबे मुबीन किस किताब को फरमाया है? कि ये कौन सी किताब है? क्या तौरात है? क्या इंजील है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आसमान से कुल कितनी किताबें और सहीफे नाजिल हुए, तो आपको लगभग 4 किताबों के नाम मालूम होंगे। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील और नंबर 4 कुरान पाक। ये 4 किताबें हमें मालूम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, किताबें और सहीफे मिलाकर अल्लाह ने जमीन पर 104 किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए। 104 सहीफे और किताबें मिलाकर नाजिल फरमाए। लेकिन जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने किताबे मुबीन फरमाया है, वो किताब तौरात नहीं है, वो किताब इंजील नहीं है, वो किताब ज़बूर नहीं है। कौन? ये तो कुरान कहता है वो किताब कोई नहीं है। 104 किताबों में से 103 को छांट दिया गया है, बकिया जो एक बच रही है उसी किताब का नाम कुरान है। जो हिकमत है, जो आज भी हमारे मदरसों में मौजूद है, हमारे मस्जिदों में मौजूद है, हमारे मकानों में मौजूद है, हद ये है कि हमारी कौम के बच्चों के सीने में अल्लाह ने कुरान को रख दिया है। ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि आज हुफ़ाज़ किराम के सीनों में कुरान मौजूद है। तो 2 चीजें ये कहां से आई? अल्लाह की जानिब से नूर आया, किताबे मुबीन। मैं आपको मिसाल दे दूं, कहने वाला ये कह सकता है कि जब अल्लाह के नबी तमाम कायनात के लिए हिदायत है कि नहीं है? नबी का मामला तो यह है कि अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते कि मौला तमाम दुनिया के लोगों को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, तो तमाम लोग कलमा पढ़ लेते। दुनिया में कोई नबी का मुखालिफ नहीं रह जाता। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि चाहे आज का माशरा हो, कल का हो,
जब भी कोई बुलंदियों की मंजिल को छुआ है तो आप तारीख उठा के देख लीजिए कि अगर उसके 70 मुआफिक हैं तो 30 मुखालिफ भी पाए जाएंगे। जब तक मुखालिफत ना हो कोई भी काम बुलंदी की तरफ नहीं बढ़ता है, कोई भी काम बुलंदी के रास्ते तक नहीं जाता है। इसलिए अल्लाह ने नबी को भेजा तो हिदायत के लिए काफी थे। दुआ करते पूरी दुनिया कलमा पढ़ लेती दुआ। अरे उस नबी की बारगाह में बात हो रही है जिसने इशारा किया तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने कलमा पढ़ लिया था। इंसान की क्या औकात थी, इशारा किया तो दरख्तों ने कलमा पढ़ा, इशारा किया तो पत्थरों ने कलमा पढ़ा, इशारा किया तो सूरज अपना वक्त भी न देखा पश्चिम से वापस आ गया, इशारा किया तो आसमान पर चमकता हुआ चांद अपना सीना चीर कर दुनिया को जब पैगाम दे दिया कि हम नबी के कदमों के गुलाम हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, मर्जी मुस्तफा की होती है, गर्दिश हमारी हुआ करती है। ये मर्जी किसकी होती है? मुस्तफा की होती है और गर्दिश हमारी हुआ करती है। मुस्तफा कहते तो ठहर जाएंगे, मुस्तफा कहते चल दे तो चल देंगे, मुस्तफा जहां रोक दे वहीं रुक जाएंगे। हमारी मर्जी नहीं चलती है, हम गुलाम हैं मुस्तफा जाने रहमत के, जहां रोक देंगे वहीं रुक जाएंगे। आला हजरत की जबान में सुन लो, इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे वो खौर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। तो नबी हिदायत के लिए काफी थे कि नहीं थे? तो फिर जरूरत कुरान की क्यों? किताब के साथ क्यों? अल्लाह ने कहा ना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है, आप लोग अगर ज़हन बुलंद करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने क्या कहा? तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह ने भेजा नूर और रोशन किताब, किताब मुबीन। तो जब नबी हिदायत इंसान के लिए काफी है तो ये अल्लाह नबी तो दे दिया, अब कुरान की क्या जरूरत है? मौला तूने नबी दे दिया, अफजलुल बशर दे दिया, खैरुल बशर दे दिया, वो नबी दे दिया जिस नबी की शान में दुनिया कहती हुई नजर आती है। आज भी मेंबरों महराब से ये आवाज बुलंद होती है कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये अल्लाह जब तूने नबी दे दिया तो किताब क्यों दिया? बात समझ में आ रही है आपको? जब हिदायत के लिए नबी तनहा काफी है तो अल्लाह नबी की जात क्या इंसानों की हिदायत के लिए काफी नहीं थी? नबी काफी नहीं थे? अगर नबी काफी थे तो किताब क्यों है? और अगर नबी काफी नहीं है तो सुन्नियों अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम्हारा मानना यह है कि नबी हिदायत के लिए काफी नहीं है, कलमा पढ़ाने के लिए काफी नहीं है, तो अपने ईमान को पख्ता करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, क्योंकि अल्लाह ने कायनात आलम को सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के लिए बनाया है। तभी तो आला हजरत कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो जब नबी हिदायत के लिए काफी है तो अल्लाह कुरान दिया क्यों? कुरान भेजा क्यों? जब नबी हिदायत के लिए काफी है। तो इसको मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं कि कुरान क्यों आया, कुरान की जरूरत क्यों पड़ी, कुरान हमारे पास अल्लाह ने क्यों दिया, अपने नबी पर क्यों नाजिल फरमाया, इसकी आप वजह मालूम कर लें। आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, किसी भी, आप कोई दवा का पैक ले लें तो उसमें आपको एक पर्चा मिलता है कि नहीं मिलता है? एक पर्ची मिलती है ना। आप अगर आए कोई सिम कार्ड ले ले तो उसमें एक पूरी बुक पहले मिलती थी, अब हो सकता है ना मिलती हो। मोबाइल ले तो आपको एक बुक मिलती है, चाहे वो नोकिया की हो, सैमसंग की हो, किसी भी कंपनी की आप मोबाइल ले लें तो उसमें एक बुक मिलती है। मैं आपके आसानी के लिए समझा देता हूं। आप कूलर लीजिए, फ्रिज लीजिए तो उसमें आपको एक पर्चा मिलता है, एक बुक मिलती है। आप दुकानदार से जरा पूछ के देखो
कि दुकानदार हमने पैसा जो दिया है मोबाइल का दिया है, हमने सिम का दिया है, हमने पैसा कूलर का दिया है, हमने पैसा फ्रिज का दिया है, इसमें ये किताब कैसी है? तो दुकानदार कहेगा सुनो, अगर तुम्हें मोबाइल की सेटिंग में जाना है तो इस बुक को पढ़ लेना, अगर तुम्हें सिम लॉक करना है तो इस किताब को पढ़ लेना, मैसेज भेजना है तो इस किताब को पढ़ लेना, मैसेज पढ़ना है तो इस किताब को पढ़ लेना। यानी मोबाइल की सारी सेटिंग किताब के अंदर मौजूद है। मोबाइल की अजमत, मोबाइल की बरतरी, मोबाइल की अफजलियत कौन बता रहा है? कहना पड़ेगा मोबाइल नहीं बता रहा है, वो किताब बता रही है। अब बिला तमसील अब्दुल्ला खान मेंबर रसूल से कहता है, ए दुनिया वालों, कुरान हमारे लिए हिदायत इस बुनियाद पर है कि जब अल्लाह ने अपने नबी को हम में भेजा है तो हो सकता है हम नबी की अजमत को ना पहचाने, नबी के वकार को ना पहचाने, नबी की बुलंदी को ना पहचाने, इसलिए अल्लाह ने कुरान दे दिया, कुरान भेजा कि ताकि जब कुरान पढ़ोगे तो महबूब की अजमत समझ में आ जाएगी, रसूलुल्लाह की अजमत समझ में आ जाएगी। और जब कुरान पढ़ोगे ना तो रसूलुल्लाह को अपनी तरह नहीं कहोगे, जब कुरान पढ़ोगे तो अपना बड़ा भाई नहीं कहोगे, जब कुरान पढ़ोगे तो रसूलुल्लाह को जानवरों पागलों की तरह नहीं कहोगे, बल्कि जब कुरान पढ़ोगे तो रसूलुल्लाह को अफजल रसूल तस्लीम करोगे। कुरान पढ़ोगे रसूलुल्लाह के चेहरे को वद्दुहा पढ़ोगे, जब कुरान पढ़ोगे रसूलुल्लाह की जुल्फे को वल्लैल पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे तो जहां नबी कदम रख देंगे उस जमीन की अजमत बढ़कर कुरान बयान करेगा। लाउक से बेहासल बलद मानता इल्लुल बेहासल बलद, ए महबूब मुझे उस शहर मक्का की कसम जिसमें आपने कदम रखा है। तो जिस तरह दुनिया के आज सामान को समझने के लिए, जबकि इंसान बनाता है अपने माइंड से बनाता है, दुनिया के किसी काम को समझने के लिए किताब की जरूरत है, तो बिला तमसील रसूलुल्लाह को समझने के लिए, नबी को समझने के लिए, आमिना के लाल को समझने के लिए कुरान की जरूरत है। बगैर कुरान के कोई ये समझ ले कि मुस्तफा समझ में आएंगे तो ये नामुमकिन है, और बगैर मुस्तफा के कोई कुरान समझ ले ये भी नामुमकिन है। यानी कुरान आया, मुस्तफा बताए तो तुम कुरान समझ लो, और कुरान बताए तो तुम मुस्तफा को समझ लो। यानी कुरान मुस्तफा की अजमत बताएगा और मुस्तफा कुरान की अजमत बताएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अपने नबी के साथ साथ किताब भी दिया है, ताकि नबी की अजमत को मेरा बंदा समझ करके ये पुकारता हुआ नजर आए कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कुरान नहीं पढ़ेगा ना, कुरान के माने नहीं पता करेगा, कुरान का मफहूम नहीं पता करेगा, तो कहेगा नबी हमारी तरह। यह बात मसला हल हो गया कि अल्लाह ने कुरान क्यों दिया और नबी को क्यों दिया। अब नबी के नूर के ताल्लुक से थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ा इल्मी गुफ्तगू हो रही है, आप लोग थोड़ा सा जहन को ऊपर करेंगे। नूर, लफ्ज़ नूर का माना क्या होता है? नूर का मतलब क्या होता है? नूर का मतलब माना लुगत में यह होता है जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे, जो खुद जाहिर हो और दूसरों को भी जाहिर कर दे। मिसाल के तौर पे मैं बता दूं, ये लाइट जल रही है ना, सामने मौजूद है, ये एक मसनवी नूर है, मसनवी, जिसको हमने बनाया है, इंसान ने बनाया। ये अंधेरे में खुद जाहिर है कि मैं कहां हूं, और इसने ये जाहिर कर दिया है कि आप कहां हो, इसने जाहिर किया। तो नूर का माना होता है जो खुद जाहिर हो और अपनी चमक से दूसरों को जाहिर कर दे, ये नूर का माना है। अब कुछ लोग कहते हैं नबी नूर है नहीं, कुछ लोग कहां बजे हुए हैं जानते हैं आप? कुछ लोग बजे हुए हैं नूरो बशर में, कुछ लोग कहते हैं बशर, कुछ लोग कहते हैं नूर। और फतवा क्या है? जो लोग बशर कहते हैं, खाली नबी को बशर, वो किस मसले में आते हैं?
और जो खाली नूर कहते हैं, बशरियत से इनकार करते हैं, उनके लिए मसला क्या है? तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमत और रिजवान का फतवा यह है कि जिसने खाली नबी को बशर माना, नूर मानने से इनकार किया, वो गुमराह है, और जिसने बशरियत का इनकार किया वो काफिर है। जिसने नबी की बशरियत का इनकार कर दिया वो काफिर है। तो नबी को माना क्या जाए? नूर माना जाए या बशर माना जाए? तो आला हज़रत फरमाते हैं नबी नूर भी है और नबी बशर भी है। नबी नूर भी है, नबी बशर भी है, लेकिन बशर मानो तो अपनी तरह नहीं। अगर बशर मानना है तो खैरुल बशर मानो, हम नबी बशर मानना है तो अफजलुल बशर मानो, नबी को बशर मानना है तो अफजलुल बशर खैरुल बशर मानो। वो हमारी तरह नहीं है, ना हम उनकी तरह है, बल्कि वो बशरियत में हमारी तरह है। असल में अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा की हकीकत को नूर का बनाया है, हकीकत नूर रखा और जाहिर बशरियत का रख दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है ना? अब आप मिसाल से समझें कि नबी की हकीकत नूर है और लिबास बशरियत का अल्लाह ने दिया। यानी एक मुस्तफा में दो चीजें, एक तो नूर भी हो और दूसरे बशर भी हो। ये मुमकिन कैसे है? अल्लाह के लिए कोई चीज मुहाल है क्या मुहाल? यकीनन है मुहाल। अल्लाह के लिए जिना मुहाल है, अल्लाह के लिए चोरी मुहाल है, अल्लाह के लिए झूठ मुहाल है। इसलिए अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, अल्लाह चुगलखोरी नहीं कर सकता। ये चीजें मुहाल हैं, लेकिन एक जात में नूर और बसर दोनों रख देना ये अल्लाह के लिए मुहाल नहीं है, अल्लाह के लिए मुमकिन है। अल्लाह के लिए मुमकिन है। नूर और बशर एक जात में, किसमें? और वो सिर्फ और सिर्फ नूर मोहम्मद, वो सिर्फ और सिर्फ नबी की जात में है, बकिया किसी में नहीं है। आप समझें, नबी नूर और बशर भी। मिसाल मैं दे दूं ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में। जैसे मौलाना जौहर साहब या कारी जाने आलम साहब, मैं स्टेज पे आ गया, अगर मैं इनसे कहूं कि हजरत एक कप चाय बनाओ, कितना बनाओ? एक कप चाय बनाओ। कारी जाने आलम साहब घर गए, आग लगाई, आग लगाने के बाद उस पर कागज की पतीली रखी। किस चीज की? कागज की। और जैसे उसमें मटेरियल्स डाला, चाय की पत्ती डाला, शक्कर डाला, आग लगाई नीचे से, तो पतीली जल करके, वो किसकी थी? कागज की, जल करके राख। मैंने कहा चाय बनी? कहा हजरत नहीं बन पाई। मैंने कहा क्यों? कहा वसीला कमजोर था। चाय और आग के दरमियान वसीला जो था वो कागज का था, इसलिए कमजोर वसीले की बुनियाद पर चाय नहीं बन पाई। मैंने कहा वसीला मजबूत करो। गए, लकड़ी की पतीली लिया, ऊपर से शक्कर डाला, पानी डाला, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, नीचे से आग लगा दी। आप बड़ी तवज्जो से बात को सुन ले। आग लगाई, थोड़ी देर में आग ने लकड़ी को जला करके खाक किया, और लकड़ी का जलना था कि पानी आग में गिरा, पानी से आग बुझ गई। भागते हुए आए, मैंने कहा चाय बनी? कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा वसीला कमजोर पड़ गया, वसीला कमजोर पड़ा। मैंने कहा और मजबूत वसीला लो। ये जा करके जिस पतीली में आज सबके यहां चाय बनती है वो पतीली लिया, चाय डाला, चाय की पत्ती, शक्कर और दूध डाला, नीचे से आग लगाई। थोड़ी देर के बाद चाय बन करके तैयार हुई। मैंने कहा ये क्या है, कैसे बनी? कहा हजरत वसीला मैंने मजबूत पकड़ा। मैंने कहा कौन सा वसीला? कहा वसीला वो था जो आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर ले, पानी की ठंडक को भी बर्दाश्त कर ले, ऐसे वसीले को मैंने पकड़ा था। मैंने कहा बिला तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को नूर भी बनाया है, अपने महबूब को बशर भी बनाया है, ताकि जब महबूब को अल्लाह से कुरान लेना
देने के लिए जब महबूब को हुक्म दे रहा है, ये तो हमें अपने महबूब से मिल रहा है। उस वक्त हम नूर का सामना नहीं कर पाते, इसलिए अल्लाह ने लिबास बशर में मुस्तफा को मलबूस फरमा दिया। बशर क्यों बनाया? बशर क्यों बनाया? इसलिए ताकि जब बंदों को कुरान मिले ना तो आलम बशरियत में मिल जाए, क्योंकि बंदे नूर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब महबूब को अपने रब से लेना हो तो बशरियत की जगह आलम नूरानियत में आ जाए, अपनी हकीकत के साथ आ जाए। जिसकी मैं एक मिसाल दी दूं कि मेराज की रात, जानते हैं ना, मेराज की रात में जिब्रील भी नूर है, मुस्तफा भी नूर है, नबी भी नूर है, जिब्रील भी नूर है, लेकिन एक नूर सिदरा पे रुक गया और एक नूर नबी का है कि सिदरा के आगे जा रहा है। एक नूर नबी का है कि सिदरा के आगे निकल रहा है, और एक नूर जिब्रील का है कि वो सिदरा पे रुक रहा है। तो रब के महबूब के अंदर अल्लाह ने वो नूरानियत रखी है जो दीदारे खुदामंदी करने की ताकत रखता था, और रब से लेने की ताकत रखता था, रब से बात करने की ताकत रखता था। वो नूर सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की जात में मौजूद है, नबी की जात में मौजूद है, वरना वो नूर अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। तो बात समझ में आई कि मुस्तफा नूर और बशर दोनों हैं, मुस्तफा नूर और बशर दोनों हैं। अब सवाल पैदा हुआ, आयत करीमा पढ़ लो, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि अल्लाह की जानिब से आया तुम्हारे पास नूर। नूर आया कहां से? अल्लाह की जानिब से। कहां से? अल्लाह की जानिब से। अब इसी नूर पर मेरी गुफ्तगू सुन ले आप। ये नूर आया कहां से? ये चीज जाहिर होती है ना कि जो चीज किसी के पास भेजी जाए वो चीज पहले से मौजूद हुआ करती है। अगर वो मौजूद ना हो तो भेजी नहीं जा सकती। जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि मैं आपके पास माइक भेज दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि माइक बना के भेजा, उससे पहले बना चुका था, है ना। कोई चीज जब भेजी जाए और ये जुमला बोला जाए कि मैंने ये चीज भेजा, तो ऐसा नहीं है कि उसी वक्त बनाई गई, बल्कि वो चीज पहले से मौजूद थी। यानी नबी का नूर अल्लाह भेजने से पहले अल्लाह की बारगाह में नूरे मोहम्मदी जलवागर था। अब सवाल पैदा होता है कि नूरे मोहम्मदी कब से अल्लाह की बारगाह में जलवा था कर था? तो हमारे उलमा फरमाते हैं जब लफ्ज़े कब नहीं था उस वक्त अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को पैदा फरमा दिया था। जब लफ्ज़े कब नहीं था, आप जरा मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाह की जात सिर्फ तन्हा है, कायनात की कोई चीज मारिज वजूद में नहीं है, कोई भी चीज नहीं है वजूद में। अल्लाह ने जब चाहा सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। किसको? अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। और यह है कि कोई चीज नहीं थी, न जन्नत है, न दोज़ख है, न आसमान है, न जमीन है, न चांद है, न सूरज है, न अर्श है, न कुर्सी है, न जिन है, न फरिश्ता है, न दरख्त है, न शजर है, न हजर है, न हुराने बहिश्ती है। यानी कोई चीज नहीं है। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त पैदा फरमाया जब कोई चीज नहीं थी। तो अब सवाल फिर पैदा होता है, आप मेरे दामन को पकड़ सकते हैं कि मौलाना मुफ्ती साहब आपने तो यह दावा कर दिया कि अल्लाह ने अपने महबूब को उस वक्त पैदा फरमाया जब कोई चीज नहीं थी। तो हर चीज अपने वजूद के लिए किसी न किसी चीज की मोहताज हुआ करती है ना। हर चीज अपने बनने के लिए किसी न किसी चीज की मोहताज है। जैसे आप समझे कि ये कुर्सी है ना, ये प्लास्टिक थी। क्या थी? प्लास्टिक है। ये पहले कुर्सी नहीं थी, बल्कि किसी कबाड़ खाने में पड़ी हुई एक कुर्सी, ये प्लास्टिक है। इंजीनियर ने हाथ लगाया
संवारा, बनाया, गढ़ा, अपना दिमाग लगाया, तो आज ये इस लायक है कि इस पे उलमा बैठ के तकरीर कर रहे हैं और हमारे टीचर इस पे बैठ करके दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बात यहां तक आई। ये पहले कुर्सी नहीं थी। तो जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया ना, तो दुनिया नहीं है, जन्नत नहीं है, जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, अर्श नहीं है, कुर्सी नहीं है। तो ये अल्लाह, सवाल पैदा हो गया। सवाल उठाने वालों उठाओ सवाल को। ये अल्लाह जब सारी चीजें नहीं है और हर चीज पैदा होने के लिए किसी न किसी चीज की मोहताज है, तो तूने अपने रसूल का नूर कहां से पैदा किया? अपने नबी का नूर कहां से पैदा किया? अपने रसूल के नूर को कहां से पैदा किया? हर चीज अपने वजूद के लिए किसी ना किसी चीज की मोहताज है, तो फिर नूर नबी कहां से आया? वो भी किसी ना किसी चीज से पैदा किया गया होगा। और कौन सी चीज से अल्लाह पैदा करता जब कोई चीज मौजूद ही नहीं थी? तो अब सवाल पैदा होता है कि नूर आया कहां से? ये नूर बना कहां से? ये नूर किस चीज से बनाया गया? तो मेरे यहां इधर उधर मौलवियों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। आओ अपने नबी की बारगाह में, अपने रसूल की बारगाह में आओ, ताजदार अरब अजम की बारगाह में आओ, इमामुल अंबिया की बारगाह में आओ। अर्ज करूं या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपके नूर को बनाया उस वक्त जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, अर्श नहीं है, कुर्सी नहीं है, हुराने बहिश्ती नहीं है। तो आपके नूर को कहां से पैदा किया? तो मेरे आका फरमाते हैं, हदीस नोट करने वालों नोट करो, पढ़ने वालों पढ़ लो, अपने दिल में रखने वालों रख लो। मेरे नबी फरमाते हैं, कुल्लो खलाइक मिन नूरी वाना मिन नूरिल्लाह, सारी कायनात मेरे नूर से पैदा की गई और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। सारी कायनात मेरे नूर से, यानी सारी कायनात नबी फरमाते मेरे नूर से पैदा की गई और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। तो अब चीजों का होना ना होना अपनी जगह पर है, चीजों का वजूद में ना आना या आना या अपनी जगह पर है। अल्लाह तो मौजूद था ना, अल्लाह की जात मौजूद थी। अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया, अपने रसूल के नूर को पैदा कर दिया, अपने हबीब के नूर को पैदा किया। और जब वो नूर वजूद में आया, फिर सवाल पैदा होता है। ये उलमा मेरा दामन पकड़ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। मौलाना, जब जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, अर्श नहीं है, कुर्सी नहीं है, जन्नत नहीं है, बागाते जन्नत नहीं है, तो अल्लाह ताला ने, चलो मान लेते हैं, अपने नूर से अपने हबीब के नूर को तो पैदा कर दिया है, लेकिन रखने के लिए जगह का होना जरूरी है। रखने के लिए जगह का होना जरूरी। तो अब जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं है, चांद भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, अर्श भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को रखा कहां? रखा कहां? कोई चीज रखने के लिए जगह होती है कि नहीं होनी चाहिए? माइक रखा हुआ है, स्टेज पे है तो स्टेज एक जगह है, मैं उतार करके फर्श पे रख दो तो आप कहेंगे नहीं ये भी एक जगह है। रुमाल है हाथ में रखा हूं, एक जगह है, अपने बिस्तर पे फेंक दूं वो भी एक जगह है। यानी रखने के लिए जगह का होना जरूरी है, जगह का होना जरूरी है। बगैर जगह के कोई चीज रखी नहीं जा सकती। लेकिन ये मेरे मौला, तूने अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया जब कोई चीज नहीं थी, तो फिर रखा कहां है? अल्लाह फरमाता है, ये मेरे बंदो, ये पूछने वालों, तुम कहते हो रखा कहां है? जिस तरह मैंने अपने हबीब को पैदा करने में किसी चीज का मोहताज नहीं बनाया, इसी तरह अपने हबीब को रखने में जगह का मोहताज नहीं बनाया है। चलिए मानते हैं जगह का मोहताज नहीं, लेकिन ये बात आनी चाहिए ना कि रखा कहां?
ये बात तो वाज़ेह होनी चाहिए ना कि अल्लाह ने उस नूर को रखा कहां जब जगह ही नहीं है, मकान है ही नहीं, मकानियात है ही नहीं, तो अल्लाह ने नूरे नबी को रखा कहां? तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने मेरे नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। कहां रखा? जवाब मैं बता देता हूं, आप सुन लें। अल्लाह ने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा करने के बाद कुर्बे खास में रखा। ये अब आप कहोगे कुर्बे खास क्या है? ये चीजें जो मैं आपके दरमियान बयान कर रहा हूं ना, ये चीजें दरसगाहों में मौलवियों को पढ़ाने की है। ये दरसगाहों में बैठ करके उलमा को बताने की चीजें हैं। लेकिन बात छिड़ी हुई है तो मैं आपको बता दूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए कि कायनात बनी कैसे है, ये दुनिया बनी कैसे। नबी फरमाते हैं कुल्लो खलाइकी मिन नूरी वाना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया और तमाम चीजें मेरे नूर से पैदा कर दी गई। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जमीन और आसमान में जो नबी के नूर से अल्लाह ने पैदा ना किया हो। इसकी तफसील में बयान करूंगा। अब ये सवाल हुआ कि अल्लाह ने कुर्बे खास में रखा, तो फिर आप मेरे दामन को पकड़िए, हाफिज आरिफ साहब को पकड़िए, कारी जाने आलम साहब को पकड़ लीजिए और कहिए अल्लाह का कुर्बे खास कहां है? अल्लाह का कुर्बे खास कहां है? मैं आपको बताऊं कि संभल कर पांव रखना। मैं कदम में शेख जी साहब, यहां पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहते हैं। इल्म के मुताबिक कुर्बे खास है क्या? अल्लाह का कुर्बे खास अगर तलाश करने जाओगे तो ईमान खो बैठोगे। इमाम आजम ने फरमाया कि ऐसी जगह पर सकूत अख्तियार किया जाए। लेकिन मैं एक झलक बता दूं कुर्बे खुदा है क्या? अल्लाह के लिए अगर पश्चिम में मान लिया जाए कि अल्लाह पश्चिम में है तो वह काफिर है। अल्लाह पूरब में है, कहने वाला काफिर है। अल्लाह उत्तर है, कहने वाला काफिर है। अल्लाह दक्षिण में है, कहने वाला काफिर है। अल्लाह नीचे है, कहने वाला काफिर है। अल्लाह ऊपर है, कहने वाला गुमराह है। तो अल्लाह है कहां? कुर्बे खुदा है कहां? ये पूछना हो तो इमाम आजम की बारगाह में आ जाओ, वक्त के फकीह की बारगाह में आ जाओ, वक्त के इमाम आजम व हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में। ये सवाल आज का नहीं है कि अल्लाह का कुर्ब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह है कहां तो बताओगे आप कह तो ऊपर है तो ये कुफ्र है, आप कह तो जमीन पर है तो ये काफिर है, पूरब में है। अल्लाह के लिए मकानियात सिमतों का मानना कुफ्र है। तो फिर अल्लाह है कहां? मैं थोड़ी देर के लिए आपको ले जा इमाम आजम की बारगाह में ले जाता हूं, अपनी तकरीर बंद करूंगा क्योंकि आज तकरीर काफी देर से शुरू हुई है और काफी टाइम हुआ और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम एक दिन का तो है नहीं, रोज का है। इसलिए लोगों पर बोझ बनने से बेहतर यह है कि तकरीर वक्त पे खत्म कर दी जाए। बहरहाल मैं आखिरी बात बताऊं ताकि आपके जहन में आ जाए कि कुर्बे खुदा है क्या। कुर्बे खुदा है क्या? ये तलवार से ज्यादा बारीक धार पे चलना है। अगर इधर भी हुआ ना तो मेरा ईमान कटेगा, इधर हुआ तो ईमान का जनाजा निकल गया, अगर पैर लड़खड़ाया ना तो ईमान का जनाजा। ये तलवार की धार है। अल्लाह के लिए मकानियात का मानना कुफ्र है। तो फिर अल्लाह है कहां? ये मुझसे सवाल नहीं हुआ, आपके इमाम से हुआ था, आपके इमाम आजम से हुआ था। एक पादरी, आपने बारहा सुना होगा, एक पादरी जो ईसाइयों का बहुत बड़ा रहबर होता है, ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम होता है, उसने तमाम मुसलमानों को एक मैदान में इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा था कि जो मुसलमान अगर हमारे सवाल का जवाब दे दिए तो मैं कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊंगा, अगर नहीं दे पाए तो सारे के सारे मुसलमान
अहले तशय्यो के मजहब यानी ईसाई मजहब को तस्लीम करते हुए नजर आएंगे, ईसाई बनते हुए नजर आएंगे। मुसलमान सीना तान करके, क्योंकि इसे फख्र होता है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कुरान में ना हो। तो मुसलमानों ने चैलेंज मुनाजरा को कबूल कर लिया। जिस तरह मैं बैठा तख्त लगा करके, कुर्सी लगा करके, ईसाई आलिम बैठ गया, उसे पादरी कहते हैं। और तमाम मुसलमान मैदान में जम्मे गफीर की जैसे आप बैठे हो इसी तरह बैठ गए। पादरी ने कहा तुम में से कौन मुसलमान है जो हमारे 3 सवालों का जवाब देगा? लोगों ने कहा आप सवाल करो, जवाब सारे लोग दे देंगे। पादरी ने कहा ये बताओ अल्लाह एक है, एक से पहले क्या था? अल्लाह, हमारा ईमान है कि नहीं अल्लाह एक है? अल्लाह एक है ना, लेकिन एक से पहले क्या था? कुछ नहीं। एक से पहले क्या है? पादरी ने कहा ये बताओ अल्लाह एक है। मुसलमानों ने कहा हाँ। कहा फिर बताओ एक से पहले क्या था? तमाम मुसलमान हैरान परेशान है, सवाल का जवाब दलील भी दलील नहीं बन पा रहा है, मुसलमान रो रहे हैं। तब तक दूसरा सवाल पादरी ने किया था, ये बताओ दूसरा सवाल मेरा ये है कि मान लो अल्लाह है भी तो अल्लाह इस वक्त कर क्या रहा है? और तीसरा सवाल अल्लाह है तो वो कहां है, किस जगह पर है? कितने सवाल हो गए? 3 हो गए। एक ये कि अल्लाह एक है तो एक से पहले क्या था? दूसरा सवाल ये कि अगर अल्लाह है ना तो वो अल्लाह है तो वो अल्लाह कहां है, किस जगह पर है? और अगर अल्लाह है तो ये बताओ इस वक्त कर क्या रहा है? ये 3 सवाल पादरी ने किया था। किससे? इमाम आजम से। इमाम आजम, मैं बताऊं इमाम आजम कौन है? इमाम आजम वो जात हैं कि मेरे रसूल ने इशारा किया था कि इल्म अगर सुरैया पर हो, इल्म अगर सुरैया पर हो तो मेरा उम्मती जमीन पे रख देगा। सुरैया से इल्म को उठाकर जमीन पे रखने वाला मेरा एक उम्मती पैदा होगा। फुकहा फरमाते हैं उस उम्मती का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। उस उम्मती का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। 3 सवालात मुसलमान मैदान में रो रहे हैं, आंसुओं को पोंछ रहे हैं, गर्दन नीची किए हुए है, कोई जवाब नहीं है। कई घंटों तक ये अपने आंसुओं को पोंछते रहे, कोई जवाब देने वाला नहीं। इनका पुरसाने हाल कोई नहीं हुआ। एक वक्त आया कि 8 साल का बच्चा उसी रास्ते से कुरान को सीने में बसाए हुए और चस्पा किए हुए कुरान को अपने सीने से लगाकर उसी रास्ते से गुजर रहा है। देखा कि वहां बड़े बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं, बड़े बड़े लोग रो रहे हैं, बड़े बड़े बूढ़े रो रहे हैं। बच्चा आगे बढ़ गया। उम्र कितनी है? 8 साल की। आगे बढ़ गया। चचा जान आप खड़े हो जाए। चचा जान ने कहा बेटा क्या काम है? कहा मैं मुसलमानों को रोता और बिलखता नहीं देख सकता हूं। ये बताओ आज मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि ये शिया का आलिम पादरी तख्त लगाकर उस पर कुर्सी लगाकर बैठा है और नीचे मुसलमान बैठे हैं, जबकि मुसलमान का आलम यह है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम अफजल उम्मत हो, तुम आला उम्मत हो, लेकिन तुम जमीन पर बैठे हुए हो। ये बात समझ में नहीं आ रही। बताओ तो सही मामला क्या है? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा बेटा हम लोग बचे हुए हैं लेकिन तुम वापस चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी शिया धर्म को कबूल करना पड़े। हम लोग अपने इल्म पर और अपने ईमान पर रो रहे हैं कि हमें आज पादरी के मजहब को कबूल करना पड़ेगा। बच्चे ने कहा चाचा जान ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक मैं मौजूद हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बताओ कि मसला क्या है, आप बताओ मामला क्या है, आप बताओ वजह क्या है। बुजुर्गों ने कहा था ए बच्चे सुनो, अगर हमारी बात सुननी है तो हमसे मत पूछो, जाओ उस पादरी से पूछ लो कि उसने हमसे पूछा क्या है। उसका जवाब अगर देना जानते हो तो उस पादरी से जाकर सवाल जवाब कर लो। वो 8 साल बच्चा सीने पे कुरान लगाए पादरी के तख्त के नीचे खड़ा हो गया है।
और खड़ा होने के बाद कहा था, पादरी तेरी चौरात इतनी हो गई कि मुसलमान नीचे हो और तू तख्त पर बैठा हो। तुमने कौन सा सवाल किया, और वो कौन सा सवाल है जिसका जिसका जवाब अल्लाह ने इस कुरान में नहीं रखा है। तू सवाल कर, मैं कुरान की दलील से जवाब देता हुआ नजर आऊंगा। वो 8 साल का बच्चा, जुरात पे लाखों सलाम, उस बच्चे की हिम्मत पे लाखों सलाम, उस बच्चे के इल्म पर लाखों सलाम, उस बच्चे के जुरात मर्दाना पर लाखों सलाम। बच्चे ने कहा, बता तो सही वो तेरा सवाल क्या है। पादरी ने कहा, तू बच्चा है, यहां से हट जा, तू सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बच्चा अड़ गया और अड़ने के बाद कहा था, तू सवाल कर, जवाब देने वाला कोई और नहीं, ये 8 साल का बच्चा होगा, तेरे हर सवाल का जवाब मैं देता हुआ नजर आऊं। इतना कहना था कि पादरी तैश में आया, जज्बात में आया और कहा, अगर सवाल का जवाब देना जानता है तो सुन कि अल्लाह एक है, मानता है। कहा, हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, हम अल्लाह एक ही मानते हैं। तो कहा, फिर जब एक मानते हो तो एक से पहले, यानी एक से पहले क्या था? उसके कहने का मतलब यह था कि अल्लाह से पहले क्या था, एक से पहले क्या था। कसम खुदा की मैं इसीलिए कहता हूं कि ऐसे इल्म पर लाखों सलाम भेजो, ऐसी जहानत पर लाखों करोड़ों अरबों सलाम हो इमाम आजम तेरे इल्म पर और तेरी हाजिरी ज़हनी पर। फौरन इमाम आजम ने फरमाया कि तू पागल तो नहीं दिखाई दे रहा है, तू पागल तो नहीं, दिमाग तेरा खिसक तो नहीं गया। इतना सुनना था। पादरी हड़बड़ाता है कि आखिर ये 8 साल का बच्चा मुझे पागल कह रहा है, मुझे बेवकूफ कह रहा है। पादरी ने कहा, मामला क्या है, क्या तेरे पास सवाल का जवाब है? बच्चे ने कहा, हाँ। कहा, अगर है तो बता। कहा, तू आलिम है, तू आलिम है, पादरी है, ईसाइयों का जानकार है। कहा, हाँ। कहा, तो फिर तुझे 10 तक गिनती भी आती होगी। क्या कहा? तुझे 10 तक गिनती भी आती होगी। पादरी ने कहा, मैं इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा पादरियों का आलिम हो, मुझे क्या 10 तक गिनती नहीं आएगी? कहा, अगर आती है तो गिनना शुरू कर दे। इमाम आजम ने अपना हाथ उठाया, कहा, ये क्या है? कहा, 1 है। कहा, 1 के बाद क्या है? कहा, 2 है। कहा, 2 के बाद क्या है? कहा, 3 है। कहा, 3 के बाद क्या है? कहा, 4 है। कहा, 4 के बाद क्या है? कहा, 5 है। कहा, 5 के बाद क्या है? कहा, 6 है। कहा, 6 के बाद क्या है? कहा, 7 है। कहा, 7 के बाद क्या है? कहा, 8 है। कहा, 8 के बाद क्या है? कहा, 9 है। इमाम आजम ने फरमाया, पादरी 9 के बाद कहा 10 है। क्या कहा? 9 के बाद क्या है? पादरी ने कहा 10 है। कहा, फिर उल्टी गिनती भी आती होगी, उल्टा भी गिनना जानता होगा? कहा, जानता हो। कहा, फिर 10 उठाया। कहा, 10 के पहले। कहा, 9 है। कहा, 9 के पहले। कहा, 8 है। कहा, 8 के पहले। कहा, 7 है। कहा, 7 के पहले। कहा, 6 है। कहा, 6 के पहले। कहा, 5 है। कहा, 5 के पहले। कहा, 5 के पहले 4 है। कहा, 4 के पहले। कहा, 3 है। कहा, 3 के पहले। कहा, 2 है। 2 के पहले। कहा, 1 है। इमाम आजम ने फरमाया, 1 के पहले। पादरी ने कहा, 1 ही 1 है, 1 के पहले कुछ नहीं। इमाम आजम ने कहा, मेरे सवाल का जवाब यही है कि मेरा अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं। मेरा अल्लाह एक है, एक से पहले कुछ नहीं। पादरी ने कहा, ये तो ज़हीन बच्चा मालूम होता है, ये तो ऐसे सवालों का जवाब देता है कि जो आज तक कोई मुसलमान ना दे सका। कहा, फिर दूसरा सवाल। पादरी ने कहा, इसमें तुम पास नहीं हो सकते हो, तुम्हें ईसाई धर्म को कबूल करना पड़ेगा। बच्चे ने कहा, वो भी करके देख लो। मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, आपको याद है? याद है आपको? मैंने जुमला कहाँ से रोका था कि अल्लाह का कुर्ब क्या है, यही तो आया था ना। आपके जहन में मैं डाल दूं कि कुर्बे खुदा क्या है, और आप अगर ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह आसमान पर है तो ये गुमराही है। अगर आप तसव्वुर करते हैं अल्लाह ऊपर है तो गुमराही है। अगर आप ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह ज़मीन पर है तो गुमराही है। आप ये तसव्वुर करते हैं अल्लाह सिमतों में है तो ये गुमराही है। पादरी ने कहा, आप बताओ कि अल्लाह है कहाँ, अल्लाह है कहाँ? फिर इमाम आजम ने
हाजिर ज़हनी के साथ कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? तो पागल तो नहीं हो गया? चौंका पादरी, कहा ये बच्चा मुझे फिर पागल कहता है। कहा मैं पागल नहीं हूं, तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुम जवाब दे दो। बच्चे ने कहा तेरे घर में कोई रोशनी का सामान है क्या? तेरे घर में कोई रोशनी का सामान है क्या? पादरी ने कहा मोमबत्ती है। क्या कहा? मोमबत्ती है जिससे उजाला हो सकता है। वक्त का इमाम कहता वो मोमबत्ती लेकर आ। जब पादरी मोमबत्ती लाया, वक्त के इमाम ने 4 साल उम्र में जब उस आग पर मोमबत्ती में आग लगाया, पादरी से कहा पादरी बता इसका नूर रोशनी जो है वो कहां कहां है? पादरी ने कहा हर तरफ है, जितना दाएं है उतना ही बाएं है, जितना आगे है उतना ही पीछे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इमाम आजम ने फरमाया बात समझ में आ गई, ये दुनिया के नूर की रोशनी है। मेरा अल्लाह नूरुन अला नूर है। जिस तरह इस मोमबत्ती की रोशनी हर तरफ है, इसी तरह मेरे अल्लाह का नूर हर जगह मौजूद है। मेरा अल्लाह का नूर हर जगह मौजूद है। बात समझ में आ रही है? कुर्बे खुदा है क्या? कुर्बे खुदा है क्या? कसम खुदा की आज भी अगर हम दिल से अल्लाह को राजी कर लें तो अल्लाह हमारे रगे जान से भी करीब है। अल्लाह हमारे बिल्कुल दिल में है। फर्क यह है कि हम दिलो जान से अपने रब को राजी कर लें। और जब बंदा राजी कर लेता है तो बंदे के लिए आवाज आती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? बता तेरी रजा क्या है? तो बच्चे ने कहा जब तेरे दुनिया के मोमबत्ती की रोशनी का ये आलम है, नूर का ये आलम है कि हर तरफ रोशनी फैल रही हो, तो मेरा अल्लाह तो नूरुन अला नूर है, वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद। अब समझ में आया कुर्बे खुदा क्या है? अल्लाह का कुर्ब समझ में बात आ गई। जहां चाहो वही कुर्बे खुदा है। जगह नहीं है, कुर्बे खुदा है। मकान नहीं है, कुर्बे खुदा है। मकानियात नहीं है, कुर्बे खुदा है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा करने के बाद जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, बहिश्त नहीं थी, पुराने बहिश्ती नहीं थी, तो अल्लाह ने अपने नबी के नूर को जमीन का मोहताज नहीं, आसमान का मोहताज नहीं, चांद का मोहताज नहीं, सूरज का मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपना मोहताज बनाया। अपने कुर्बे खास में अपने नबी के नूर को रखा और मेरा नबी का नूर अपने रब के कुर्ब में रहा, अपने रब के कुर्ब में रह गया। तीसरा सवाल का जवाब दे दूं मैं आपको, नहीं बात अधूरी हो जाएगी। जहां लाना चाह रहा था वहां ले आया। बात समझ में आई ना कि कुर्बे खुदा है क्या? तीसरा सवाल पादरी ने कहा ये बताओ, तीसरे सवाल का जवाब दे दूं कि रहने दूं? तीसरे सवाल का जवाब जो पादरी ने किया था कि अल्लाह कर क्या रहा है, दे दूं उस सवाल का जवाब। तीसरा सवाल ये था कि अगर अल्लाह है तो फिर वो कर क्या रहा है? कितने साल की उम्र है बच्चे की? 8 साल की। ये ध्यान में रखो, उम्र क्या है? 8 साल की है। पादरी ने कहा बच्चे 2 सवाल आपके जवाब तो तूने दे दिए, लेकिन जो तीसरे सवाल का जवाब तुमसे नहीं बन पाएगा। बच्चे ने कहा तो करके देखो। उसने कहा अगर अल्लाह है तो ये बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कर क्या रहा है? बच्चे ने कहा तुम पागल हो चुके हो और मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिमाग को खत्म कर दिया है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हें ये तमीज नहीं है कि जो सवाल करता है वो कहाँ होता है। सवाल करने वाला नीचे होता है या कुर्सी पर होता है? पादरी ने कहा सुनो, जो सवाल करता वो नीचे होता है और जो जवाब देने वाला होता वो ऊपर हुआ करता है। बच्चे ने कहा तेरी बात में समझ में आई, तेरी दिमाग में समझ आई मेरी बात? तो पादरी ने कहा समझ में बात आ गई। कहा तो फिर नीचे उतर के सवाल कर, नीचे खड़े होकर सवाल कर, मुझे कुर्सी पर बैठने दे। 8 साल का बच्चा जमीन से उठा, कुर्सी पे बैठा। आप जहानत को देखा इमाम आजम के, जमीन से उठा। कहां से? जमीन से उठा, कुर्सी पर आया। पादरी कुर्सी से उठा, जमीन पे गया, क्योंकि उसकी जगह असली में वही थी ना।
जहां जगह थी वहां पहुंचा। कुर्सी पर इमाम आजम 8 साल की उम्र में, दुनिया और तमाम मुसलमान चेहरे इमाम आजम देख रहे हैं। चेहरा इमाम आजम पर नजर गड़ा करके बैठे हुए हैं कि ये क्या बहस चल रही है, ये क्या मामला चल रहा है। इन्हें क्या पता था कि 8 साल की उम्र में इतने बड़े सवाल का जवाब देने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता है। यकीनन यही फकीह आजम इमाम आजम होने वाले हैं जिनको जमाना इमाम आजम का नाम देती हुई नजर आई। क्या खबर थी जमाने को। बैठ गए, कहा सवाल कर। पादरी ने कहा बताओ तुम्हारा अल्लाह क्या कर रहा है। तो कहा अभी नहीं समझ में आई बात, अभी नहीं आई। पादरी ने कहा आने वाली हो तब तो आए, तुम बताओ तो सही अल्लाह क्या कर, अल्लाह कर क्या रहा। अभी नहीं समझ में बात आई कि मेरा अल्लाह क्या कर रहा है। कहा नहीं आई। कहा मेरा अल्लाह इस वक्त यही कर रहा है कि तुझ जैसे बड़े पादरी को नीचे खड़ा कर दिया और मुझ जैसे 8 साल के बच्चे को जमीन से उठाकर तेरी कुर्सी पर बैठा दिया है। ये यकीनन ये रब्बे कदीर का काम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। मेरा रब इस वक्त यही काम कर रहा है कि तुझ जैसे पादरी को कुर्सी से उतार के जमीन पे रखता है और मुझ जैसे बच्चे को जमीन से उठा के कुर्सी पे रखता है। यकीनन मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है और मैं अपने परवरदिगार से राजी, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी। अब आपके समझ में बात आई ना, कुर्बे खुदा है क्या। रखा कहां अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को, कुर्बे खास में। अच्छा ये बताओ जब नबी का नूर कुर्बे खास में था तो क्या कर रहा था। साकिन था। साकिन का मतलब ठहरा होना, ठहर जाना। जिस तरह मैंने रुमाल उठा के रख दिया, ये रुमाल जब तक दोबारा नहीं टच करूंगा वहीं पड़ा रहेगा, है ना। या कारी साहब उठाएं या आप उठाएं या मैं उठाऊं, जब तक नहीं इसको हाथ लगाया जाए तब तक ये चीज वहीं पड़े रहेगी। मेरे अल्लाह ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से बना दिया, अपने नूर से बना दिया। बनाने के बाद कहां रखा, कुर्बे खास में रखा। अब पता करो कि ए महबूब का नूर जब रखा गया तो मेरे महबूब का नूर साकिन था या मुतहर्रिक था, यानी हरकत कर रहा था या ठहरा हुआ था। मुअर्रिखीन फरमाते हैं नबी का नूर हुआ था जो मुतहर्रिक था, साकिन नहीं था। अगर मुतहर्रिक था तो मेरे नबी का नूर कर क्या रहा था। नबी का नूर मुतारिक का मतलब हरकत कर रहा था, हिल डोल रहा था, चल रहा था इधर उधर। तो आखिर जब चल रहा था, हिल डोल रहा था, मुतहर्रिक था, तो वो कर क्या रहा था। बता दो कर क्या रहा था। कर क्या रहा था वो मैं बताऊं। जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी है। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह एक तारा चौथे हिजाब में 72,000 साल के बाद 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा। तो मेरे सरकार ने उसके जवाब में जानते हैं क्या फरमाया था कि वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ये जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो चमकने वाला तारा मैं ही था, यानी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ही था जो चमक रहा था। कहा या रसूल अल्लाह, आप पूरी बात सुने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप, मैं अर्ज करता हूँ आलम तसव्वुर में, ए महबूब आप 70,000 साल के बाद ही क्यों चमकते थे। 70,000 के साल के बाद ही क्यों चमकते थे, उससे पहले क्यों नहीं चमके। आप 10,000 5,000 20,000 साल के में क्यों नहीं चमक गए जब आप मौजूद थे। उसकी वजह बता दूं मैं आपको, बहुत बड़ी वजह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर पैदा किया गया ना, तो अल्लाह ने जब अपने कुर्बे खास में रखा तो मेरे नबी वहां पर खामोश नहीं थे, बल्कि कयाम रुकू सजदे में थे। तो जब तक कयाम था वो तारा नहीं चमक रहा था, जब तक रुकू था वो तारा नहीं चमकता था, और जब सजदे की हालत थी तो चौथे हिजाब में वो पेशानी तारा बनकर के चमक रही थी। यही तो मुस्तफा का नूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने
फरमाया था, ए मेरे महबूब इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा क़याम जरूरत क्या है? कहा मौला इसी सजदा और क़याम के बदले मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देना, मेरे उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देना। तो जो नबी दुनिया में आने से पहले अपनी उम्मत की फिक्र कर रहा हो, आज उसकी उम्मत के हालात देखें, उस नबी के उम्मत के मामलात देखें। बहरहाल अल्लाह ने जब तक चाहा अपने नबी के नूर को अपने कुर्ब में रखा, फिर चाहा ना तो नूर को लिया, उसके 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से किए? 4 हिस्से। एक से लौह को पैदा किया, एक से कलम को पैदा किया, एक से जन्नत को पैदा, अर्श को पैदा किया, फिर एक हिस्सा बच गया, एक हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया, फिर एक से सूरज को पैदा किया, एक से चांद को पैदा किया। यानी नबी के नूर से कायनात की तख्लीक होती रही और नबी का नूर, नबी के नूर से कायनात की तख्लीक हुई और नबी का नूर अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। इसीलिए तो कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। असल में नबी का नूर किसी और का नूर नहीं है, असल में अल्लाह ही का नूर है, किसी और का नूर नहीं है, असल में अल्लाह ही का नूर है। इसीलिए कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बहरहाल अल्लाह ने कायनात पैदा किया किस चीज से? नबी के नूर से। फिर जब चाहा अल्लाह ने कि ये नूर अब यहां ना रहे, कहां रहे? इसलिए ना मेराज में बुलाया था कि मुस्तफा तन्हा आओ, तन्हा आओ, ताकि तुम मुझे देख लो, मैं तुझे देख लो, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लो, देखने का मजा आज की रात है। और इसी तरह कहते हैं कि उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पता ये चला अल्लाह का नूर, अल्लाह नबी का नूर अल्लाह के नूर से बनकर कायनात को रोशन किया है, अल्लाह के नूर ने मुस्तफा के नूर को रोशन किया है। बात समझ में आई? अब कायनात बन गई, फिर अल्लाह ने चाहा ना कब तक रखता अपने पास? क्यों बनाई कायनात को? नबी के नूर के सदके में, नबी के नूर के सदके में। कब तक रखता कायनात में? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस नूर को चाहा दुनिया में जाए तो फिर हजरत आदम को पैदा किया। मैं इस पर गुफ्तगू करूँ ना तो लंबी गुफ्तगू हो जाए। तख्लीक आदम पे कुरान पढ़ो, सूरह बकरा भरी, पूरी सूरह बकरा मुकम्मल भरी पड़ी है। इससे अगर तफसीर पे उतर जाओ तो तफसीर से आप पूरी रात समाप्त करो तो खत्म नहीं होगी। हजरत आदम को पैदा किया, क्यों पैदा किया? अगर कोई कहे ना, कहे कि आदम को क्यों पैदा किया, तो आप ये ना कहना कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था ताकि नूर मोहम्मदी दुनिया में आ सके, ताकि नूर मोहम्मदी दुनिया में आ सके। अरे अल्लाह ने आदम को इसलिए पैदा किया ताकि मेरा नबी में, ताकि मेरे नबी के सदक़े में आदम को पैदा कर दिया जाए और आदम की पेशानी में रखकर इंसान की किस्मत को बुलंद कर दिया जाए, इंसान की किस्मत का सितारा बुलंद कर दिया जाए। इंसान कह सके कि मेरे बाप की पेशानी में कभी नूर मोहम्मदी जलवागर था, इंसान फख्र कर सके कि मेरे बाप की पेशानी में नूर मोहम्मदी कभी जलवागर था। आदम की पेशानी में रख दिया अल्लाह ने, कहाँ? नूर मोहम्मदी को। जब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी पहले पुश्त में रखा था, पहले कहाँ रखा था? पुश्त में रखा था, ज़ुर्रियत में। तो जब आदम जन्नत में चलते ना तो फरिश्ते आगे आगे चलते, फरिश्ते पीछे 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 चलते। फिर जब आदम जन्नत में चलते, नहर पे जाते फरिश्ते पीछे पीछे। तो कहा अल्लाह मामला क्या है कि ये फरिश्ते मेरे आप पीछे पीछे चलते हैं? तो अल्लाह ने कहा आदम तुम्हारे पुश्त में नूर मोहम्मदी जलवागर है जिसकी ताजीम से फरिश्ते तुम्हारे पीछे पीछे हैं। कहा मौला फिर इनको आगे कर दे। अल्लाह ने वो नूर निकाला, पेशानी आदम में डाल दिया। जब आदम की पेशानी में डाला तब वही फरिश्ते जो आदम के पीछे पीछे चलते तो आगे आगे चलने लगे हैं, आगे आगे चलने लगे। कहा मौला अब तक ये पीछे थे, अब ये आगे क्यों जा रहे हैं? कहा मैंने उस नूर को निकाल कर आदम तेरी पेशानी में डाल दिया। ये तेरी ताजीम नहीं है, ये नूर मोहम्मदी की ताजीम है। जो नूर मोहम्मदी की ताजीम में फरिश्ते तेरे आगे आगे चले। कहा मौला क्या फरिश्ते देख रहे हैं? क्या कहा? आदम ने कहा मौला क्या फरिश्ते देख रहे हैं? तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल देख रहे हैं।
कहा मौला कोई ऐसा मामला बता दे कि मैं भी आदम को देख लूं, मैं भी नूरे मोहम्मदी का दीदार कर लूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी पेशानी पे दाग लग जाए तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। इंसान की फितरत यह है कि अगर पेशानी पे चोट लग जाए तो जब तक आईना सामने ना हो तो अपना चोट वो नहीं देख सकता है, अपनी पेशानी वो नहीं देख सकता। बहरहाल आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेशानी में अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी रखा। आदम ने कहा या अल्लाह मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फरिश्ते देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा आदम अपने नाखून की तरफ देखो। जब नाखून की तरफ देखा तो अल्लाह ने जलवे मोहम्मदी नूरे मोहम्मदी आदम के नाखूनों में डाला। आदम ने फरते मोहब्बत से होठों से लगाया, आंखों से लगाया और मुंह से चूम लिया। ये चूमना आज हम बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर की सिद्दीक की सुन्नत है, यकीनन सिद्ध सुन्नत सिद्दीकी है, लेकिन उससे पहले आदम ने जन्नत में चूम रखा है, उससे पहले आदम ने जन्नत में चूमा है। बहरहाल पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी का ज़हूर हो चुका है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल यहाँ से मेरी तकरीर का उन्वान उठेगा और मुकम्मल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की समाने ज़िंदगी में आपके गोसे गुजार करूँगा और गुजारिश करूँगा कि कल आप भी सवेरे आए और हमारे उलमा भी बाद नमाज इशा मिंबर रसूल पर हाजिर हो जाए, ताकि बड़ी एहतियात के साथ, बड़े टाइम के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। 11 से 11:30 के दरमियान इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये प्रोग्राम बंद किया जाएगा, रोजाने का मामूल रहेगा। आज थोड़ी सी तकरीर बढ़ गई ताकि मैं अपने लिए आसानियां तलाश कर गया। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर हमें और आपको सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और 10 रोज़ा प्रोग्राम में ज़िक्र शुहदाए करबला के लिए हाज़िरी का मौका इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।